हेलो एवरीवन, मैं राहुल गुठी, फाउंडर ऑफ करियर गो। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले हमने सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन ली थी। आज के वीडियो में हम सीए इंटरमीडिएट एग्जाम की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बात करियर की और जानते हैं सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को और ज़्यादा डिटेल में। तो सबसे पहले हाइलाइट्स ऑफ एग्जाम, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरमीडिएट एग्जाम के बारे में जो जानना जरूरी है। इंटरमीडिएट एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है आईसीएआई। आईसीएआई इज द कंडक्टिंग बॉडी ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन। तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आईसीएआई साल में 2 बार कंडक्ट करती है, एक मई में और दूसरी नवंबर में। थर्ड, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मोड होता है ऑफलाइन मोड। इसका मतलब पेन एंड पेपर मोड में आपकी एग्जामिनेशन होती है। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन में आपको होते हैं। फोर्थ, सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में आपको 2 ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप में 4 पेपर्स होते हैं, यानी दोनों ग्रुप्स मिलाकर आपको टोटल 8 पेपर्स होंगे। उन 8 पेपर्स की एग्जामिनेशन, 8 पेपर्स की एग्जामिनेशन आपको सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में देनी होती है। फिफ्थ, मार्किंग स्कीम कैसी होगी? सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की मार्किंग स्कीम कैसी होगी? तो सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में हर एक पेपर को 100 मार्क्स होंगे, यानी कुल मिलाकर 8 पेपर्स के आपके 800 मार्क्स होंगे। 6, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे? हमने देखा कि 2 ग्रुप्स होंगे, 2 ग्रुप्स में दोनों ग्रुप्स मिलाकर आपको हर ग्रुप में 4 पेपर्स, यानी कुल मिलाकर 8 पेपर्स होंगे। 100 मार्क का एक पेपर, यानी कुल मिलाकर 800 मार्क्स की आपकी सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होगी। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस दोनों तरह के होंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस में होंगे। सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में आप सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दोनों तरह के क्वेश्चंस को फेस करेंगे। तो सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन की तरह ही है। इसका मतलब कि आपको हर एक इंडिविजुअल पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने हैं। और अगर आप एक ग्रुप अपीयर कर रहे हैं, इसका मतलब आप दोनों ग्रुप्स, सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के दोनों ग्रुप्स अगर नहीं अपीयर कर रहे, दोनों ग्रुप्स की एग्जामिनेशन एट द वन टाइम नहीं दे रहे, किसी सिंगल ग्रुप की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो पूरा जो आपका सिंगल ग्रुप है, जिस ग्रुप की आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिस ग्रुप की एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो रहे हैं, उस ग्रुप का जो एग्रीगेट होगा आपका, वो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। यानी आपको इंडिविजुअल पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स कवर करने हैं और पूरा ग्रुप का जो आपका एग्रीगेट होगा वो मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर आप दोनों ग्रुप्स एट द सेम टाइम अपीयर हो रहे हैं, दोनों ग्रुप की एग्जामिनेशन आप सेम टाइम दे रहे हैं, तो आपका 50% क्राइटेरिया जो है वो दोनों ग्रुप मिलाकर होगा। यानी 800 मार्क्स में से आपको 400 मार्क्स कवर करने हैं और इंडिविजुअल पेपर में 40% मार्क्स कवर करने हैं। दोनों क्राइटेरिया आपको एट द सेम टाइम फुलफिल करने हैं, तभी आप सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया हमने देखा था। सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में आपको किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है। तो इस तरह से ये है कुछ हाइलाइट्स सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के। अब बढ़ते हैं सीए इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप्स और उन 2 ग्रुप्स में जो 4-4 सब्जेक्ट है, जो 4-4 पेपर है, उनकी इंफॉर्मेशन की तरफ। तो ग्रुप नंबर 1 में आपका पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फुल वेटेज है आपको 100 मार्क्स का। अकाउंटिंग पेपर नंबर 1 में आपको कोई भी सेक्शन नहीं है, किसी अलग अलग सेक्शन में इस पेपर को डिवाइड नहीं किया गया है। पूरा एक पेपर है अकाउंटिंग का जिसका कुल वेटेज है 100 मार्क्स का। तो अकाउंटिंग में आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स, यानी 40 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, तो आप पेपर नंबर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया सेम है। देन पेपर नंबर 2 है आपका कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज। अब पेपर नंबर 2 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन नंबर 1 कॉर्पोरेट लॉज। कॉर्पोरेट लॉज के सेक्शन को, सेक्शन नंबर 1 कॉर्पोरेट लॉज के सेक्शन को 60 मार्क्स का वेटेज है। और सेक्शन नंबर 2
अदर लॉस 40 मार्क्स का वेटेज है, यानी कुल मिलाकर पेपर नंबर 2 को 100 मार्क्स का वेटेज होगा। पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर से पेपर नंबर 3 आपका 100 मार्क्स का वेटेज होगा पेपर नंबर 3 को। और इस पेपर नंबर 3 में भी कोई भी सेक्शन नहीं है, आपको पूरा एक पेपर नंबर 3 है। पेपर नंबर 4 टैक्सेशन में आपको 2 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन इनकम टैक्स लॉस, सेक्शन नंबर 1 इनकम टैक्स लॉस का वेटेज है 60 मार्क्स का। और सेक्शन नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस का वेटेज है 40 मार्क्स का, यानी दोनों सेक्शन मिलाकर कुल पेपर नंबर 4 टैक्सेशन का वेटेज आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग, ग्रुप नंबर 1 में आपका पेपर नंबर 1 था अकाउंटिंग, यहाँ ग्रुप नंबर 2 में पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग, जिसका कुल वेटेज 100 मार्क्स का है। इस पेपर में भी आपको कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है, पूरा एक पेपर है एडवांस अकाउंटिंग का, जिसका कुल वेटेज 100 मार्क्स का है। देन पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, पेपर नंबर 6 का भी कुल वेटेज 100 मार्क्स का है। इस पेपर में भी आपको कोई भी सेपरेट सेक्शन नहीं दिया है। देन पेपर नंबर 7 एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कुल वेटेज 100 मार्क्स का। पेपर नंबर 7 में आपको 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन नंबर 1 एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका वेटेज 50 मार्क्स का है। सेक्शन नंबर 2 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इस सेक्शन का भी वेटेज 50 मार्क्स का है, यानी पेपर नंबर 7 का कुल वेटेज 100 मार्क्स का होगा। पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, कुल वेटेज 100 मार्क्स। पेपर नंबर 8 के भी 2 सेक्शंस होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्शन नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका वेटेज होगा 60 मार्क्स का। और सेक्शन नंबर 2 इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इसका वेटेज होगा 40 मार्क्स का। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपका सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपकी होगी।